जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 का भव्य आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 8 से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित इस शिविर में भक्तों को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जहां जैन उपासकों ने कार्यक्रम के 8वें दिन यानी 15 सितंबर को उत्तम त्याग धर्म के महत्व को समझने के साथ ही समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस शिविर के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रश्न मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के 8वें दिन यानी 15 सितंबर की शुरुआत पुण्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मांगलिक क्रियाओं के मध्य प्रभु का अभिषेक शांति धारा करने के साथ की गई। गंडे गंडे जय जय द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम जम जीम क्षीम हम सम जम वम ह य स क्षाम क्षीम क्षु क्षे क्षय क्षु क्षौ क्षम क्षः क्षीम राम ह्रीम रूम ह्री रै रू रौ रम र राम द्रीम द्राव्य द्राव्य नमो रति भगवती श्रीमती पवित्र जन विषयामिति स्वा अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरु। शांति धारा के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित कर चवर ढुराते हुए प्रभु की आराधना की। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से विधान के अर्घ समर्पित कर पूजन वंदन किया। ऐसा दो वरदान श्रृंखला में पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ व श्रीफल समर्पित किए। वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ का सच जवाहर खोल, सच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वासघात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपासन पेको तिहायत पुरुष साचे को दर्भ। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों द्वारा प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। धर्म का पावन दीप जलाए, हर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यशाली भक्तों को पूज्य गुरुवर के चरण पखाड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट व श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए। तदोपरांत दशलक्षण पर्व के अवसर पर बालिकाओं ने तत्वार्थ सूत्र के अध्यायों का वाचन किया, जिसके बाद उन्हें उपहार प्रदान किए गए। द्विनवाष्ट दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्
सम्यक्त्व चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश चतुस्त्रे कैक षड्भेदाः जीव भव्या भवित्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। केवल ज्ञान में 5 असाधारण भाव बताए शुद्ध का सार जन्म भेद उपयोग इंद्रियां तन आदि का किया विचार द्रव्य सजा कर अर्घ चढ़ाऊं दूजा पाठ है सुख का धाम श्री आचार्य उमा स्वामी और सूत्र महान को नम्र प्रणाम। सगुप्ती समित धर्मानुप्रेक्षा परिसहज चारित्र्य तपसा निर्जराचं सम्यक योग निग्रहो गुप्ती इरिया भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समित उत्तम क्षमा मार्द वार्जव शोध सत्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संस्कारित्वा नत्वा शुचाश्रव संवर निजरा लोक बोधी दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्वन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः श्रुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्धा शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को पूज्य अलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये प्रकृति से हमें संदेश मिला करता है। और एक बार धरती ने वृक्ष से कहा, देखो मैं तुम्हें अपना अच्छा रस देती हूँ, मैं तुम्हें अपने भीतर समाये होकर के रखती हूँ और तुम कैसे हो, अपने फूल फल दूसरों को लुटा देते हो, न मुझे देते हो न अपने पास रखते हो, सब कुछ तुम दूसरों को क्या करते हो, देते हो। ये तुम्हारा कार्य करना अच्छा नहीं है, कल से तुम देना बंद कर, दूसरों को कुछ भी नहीं दोगे। तब वृक्ष ने बड़ी शालीनता उत्तर दिया, माँ तुम्हारा उपकार मैं मानता हूँ, लेकिन मैं यह संग्रह नहीं कर सकता। यदि मैंने अपने फलों को छिपा लिया और मैंने अपने फूलों को छिपा लिया तो मैं सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, अर्थात मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। मेरा तो जन्म परोपकार के लिए हुआ है, अर्थात मैं तो सबको दे करके ही रहूंगा। इतना उत्तर सुन के धरती माँ रुष्ट हो गई और जैसे ही रुष्ट हुई तो उसने उसको रस देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। वृक्ष बिल्कुल सूख गया, हरा हुआ वृक्ष सूख गया, बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया। तब पृथ्वी ने कहा, देखो अभी भी चेत जाओ। वो कहता है, माँ मेरा जन्म परोपकार के लिए है, मैं तो भावना भाता हूँ, कोई भी व्यक्ति आए और मेरी सूखी लकड़ी ले जाए, मकान बनाना चाहे मकान बना ले और रसोई बनाना चाहे तो रसोई बना ले, मैं तो परोपकार के लिए सबके क्या आऊँगा, काम आऊँगा। क्यों, बहुधन बुरा है भला ही कहिए लीन। इसी श्रृंखला में परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने उपस्थित गणों को सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। दान एक देश होता है, थोड़ा होता है, अपनी एक मात्रा के अनुसार किया जाता है, लेकिन त्याग जो होता है वो सर्वस्व का होता है। जैसे 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग, इसलिए सबसे बड़े त्यागी अगर कोई है तो तुम्हारे मुनिराज हैं। कौन है? कारिकाएं हैं। इस प्रकार की जिन्होंने समस्त पाप और परिग्रहों को त्याग कर दिया, वही सही त्यागी है। पहले एक आचार्य कहते थे, पहले ब्रह्मचारी नहीं बोलते थे। पहले लोग जब कोई आता था ब्रह्मचारी वगैरह तो लोग उनको कहते, ये त्यागी जी आए हैं। कौन आए हैं? त्यागी जी आए हैं, त्यागी जी को बुलाओ। क्यों? ये घर बार छोड़ करके सब कुछ गुरु चरणों में पहुंच गए ही हैं त्यागी जी। त्याग से कौन सा त्याग करना है, किसका त्याग करना है, कैसा त्याग करना है, ये सोचना चाहिए। वह त्याग करो जो तुम्हारे राग को कम करे।
वह त्याग करो जो तुम्हारे लिए आनंद का कारक हो। वह त्याग करो जो आपके लिए परम शांति का कारण हो। तो ऐसा त्याग किस में होगा बताओ महाराज। सबसे बड़ी बात है, देखा जाए कि तुम्हारा आखिर है क्या जो तुम त्याग करते हो। तुमने बनाया, मकान बनाया, सब कुछ किया, संपत्ति जोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन ये बताओ तुम जब अंत समय तुम्हारी श्वास निकली तुम्हारे साथ कितना गया। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर द्वारा श्रावक श्राविकाओं से प्रश्न किए गए, जिसका भक्तों ने कुशलता पूर्वक उत्तर दिया। राजवार्तिक में त्याग की कौन सी परिभाषा एलक जी ने बताई थी? संसारी शरीर भोगों से निवृत्त हो जाना। कौन सा भार सबसे बड़ा होता है? कर्म का भार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्याग को कलंकित करने वाली कौन सी 3 चीजें हैं? त्याग को 3 चीजें कलंकित करती है। फर्स्ट है स्पर्धा, स्पर्धा और ईर्ष्या। और स्पर्धा, और ईर्ष्या। तदोपरांत भक्तों ने भी पूज्य गुरुवर से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्न किए, जिनका गुरुवर ने बड़े ही सरलता से उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। गुरुदेव, आपकी ओजस्वी वाणी से ऐसा समाधान दीजिए जिससे कि जो घर टूटने वाले हैं उन युवाओं में ऐसी समझ पैदा हो, ऐसी बुद्धि पैदा हो तथा उन घरों को वो पुनः से स्वर्ग बनाने में सब सहयोगी बने। सबसे बड़ी विसंगति समाज के आप लोग जितने बड़े घर वाले हैं, पहली बात एक काम करो कि सबसे पहले सेपरेट कमरा देना बंद कर दो। आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपने बच्चों को सुलाइए। घर पर होते हैं, उनका भय रहेगा, उनका डर रहेगा, अनुशासन रहेगा। क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं सोए? और दूसरा कारण, 10 बजे के बाद माता पिता वास्तविक रूप से अगर तुम अपनी संतान को चलो मोबाइल लाओ, उनका मोबाइल लेकर के उनके लाकर में रख दो अपने, सुबह आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, मिल जाएगी। किसी के भूतकाल में क्या लिखा है और भविष्य में क्या लिखा है, जैसे पारसनाथ भगवान के भव मालूम थे कि उन्होंने ऐसा किया है। अभी सुगंध दशमी के दिन फिर दुर्गंधा का वो कुकरी बनी, सूकरी बनी, फिर उसको महाराज जी ने उसको संबोधन किया कि तुम्हारी पहली पर्याय ऐसी थी, और फिर उसने अपने जीवन को सुधारा। लेकिन हम अपने जीवन को कैसे सुधारा, हमको क्या मालूम कि हमारी पर्याय पहले कैसी थी। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हमारी आचार्यों ने लिखा है कि आज तुम्हारे साथ ऐसी मुसीबत आई है, कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसा खोटा कर्म किया, उसका फल आज हमें मिल रहा है। तो इससे यह सोचना, वर्तमान के कर्म के उदय को हम अपने पूर्व के कर्म के उदय को समझने की, जो हो चुका है उसको जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। श्वेतांबर भी जैन ही होता है, दिगंबर भी जैन ही होता है। श्वेतांबर का भी नमोकार मंत्र एक ही है, दिगंबर का नमोकार मंत्र भी एक ही है, पर श्वेतांबर में फर्क क्या है, दिगंबर में फर्क क्या है? पहले धर्म दिगंबर जैनत्व तो एक ही था। 3 चीज़ों में कभी समझौता मत करना। कौन कौन सी में? आहार, विहार, है ना, इनमें कभी समझौता नहीं करना। और एक केस लॉन्च, प्रतिगमन, इनमें कभी पराधीनता नहीं आना चाहिए। अगर इनमें साधु के पास पराधीनता आ गई, समझ लेना वो दूसरों के श्रावकों के अधीन हो जाएगा। ये अपने सावधानी वृत्ति हमेशा होना चाहिए। आहारचर्या, विहार आदि अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, अपने अनुसार किसी से बाधा नहीं, वचन नहीं देना। देखिए, भावना भाव आपका पुण्य होगा तो हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के शिथिलाचार और अच्छे से जानना हो तो मुख्य रूप से तो शुरू में सब दिगंबर ही थे, बाद में आते आते ऐसे शिथिलाचार बनता गया और 2 मत में 2 धाराओं में हमारा जैन धर्म बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। अब श्रद्धालुओं ने संगीतमय वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। तदोपरांत बालिकाओं द्वारा सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, छम छम छम
छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार लिहाजा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। अल्लाह श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरुआ, जैसे कोई जान को छू ले। कार्यक्रम की समापन बेला में प्रोजेक्टर के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का श्रावक श्राविकाओं ने उत्तर दिया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 के 8वें दिन यानी 15 सितंबर के मंगलकारी दृश्य बताते चले कि राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम के 8वें दिन जैन उपासकों ने समस्त मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही उत्तम त्याग धर्म के मर्म को भी जाना। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम की अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।